हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे अस्थमा की स्टेजेस के बारे में कि अस्थमा की कौन सी स्टेज है और उसको अपनी उस स्टेज को आप कैसे पहचान सकते हैं, कि ऐसे क्या लक्षण आते हैं कि वो स्टेज आप पहचान सकते हैं। तो बात करते हैं अस्थमा की जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है जो कि इंटरमीडिएट स्टेज बोलती है, जो कि स्टार्टिंग स्टेज होती है, जिसमें अस्थमा के जो कफ होता है, जो खांसी आती है पेशेंट को हफ्ते में एक बार आती है और वो अपनी डे टू डे लाइफ नॉर्मली कर पाता है, उसको ज़्यादा सिम्टम नहीं आते। अब बात करते हैं स्पायरोमेट्री। अगर ऐसे पेशेंट कराने जाते हैं, स्पायरोमेट्री एक टेस्ट होता है जिसमें अस्थमा डिटेक्ट होता है। तो अगर स्पायरोमेट्री ऐसे पेशेंट कराने जाते हैं तो उसमें कुछ डायग्नोज नहीं होता है, तो ये वाली जो स्टेज होती है इंटरमीडिएट स्टेज होती है अस्थमा की पहली स्टेज। अब आती है अस्थमा की दूसरी स्टेज, जिसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टेज। माइल्ड स्टेज में पेशेंट को एक हफ्ते में खांसी, ब्रेथलेसनेस, छाती में भारीपन ऐसे लक्षण हफ्ते में 2 बार महसूस हो सकते हैं या 2 से 3 बार महसूस हो सकते हैं। इससे जो अस्थमा का ऐसा सेकंड स्टेज का जो पेशेंट है, उसकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें थोड़ा सा हिंड्रेंस आएगा, थोड़ी सी उसको परेशानी महसूस होगी। जो कफ होगा, वो जो स्पूटम होगा वो प्रोड्यूस होगा, जो लंग्स है वो उसमें व्हीजिंग साउंड आ सकती है। तो ये है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज पर स्पायरोमेट्री में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होता है, माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होता है। तो ये हो गई सेकंड स्टेज। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के बाद जो स्टेज आती है मॉडरेट स्टेज। मॉडरेट स्टेज में लंग्स काफ़ी हद तक सफ़र कर चुके हैं। अब उसमें जो स्टेज है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो एलर्जी है, ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये जो स्टेज है, अगर आप इस स्टेज में भी अपनी अस्थमा की स्टेज पहचान लेते हैं, इस स्टेज में भी आप ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हैं कि जो आपकी जो कॉज है, जो रूट है इस बीमारी का, उसको ठीक कर पाए तो बहुत अच्छा है। इसको रिवर्स हम इस स्टेज में भी कर सकते हैं। जो लास्ट स्टेज होती है वो सीवियर स्टेज होती है। सीवियर स्टेज में अस्थमा अनकंट्रोलेबल हो जाता है। जो आपके रुई जैसे लंग्स है, जिसमें ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, वो कठोर हो जाते हैं और उसमें ये एक्सचेंज होना बंद हो जाता है। ऐसी स्टेज को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप इस स्टेज में ना आए। अगर आप अपनी अस्थमा की पहली ही स्टेज में ट्रीटमेंट ऑप्ट कर ले, ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्ट कर ले जिसमें आपके अभी लंग्स ठीक हो सकते हैं, तो बहुत अच्छा होता है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपको आपकी जो मसल्स है उसको सूद करने के लिए या फिर आपके जो एयर पैसेजेस है उसको डायलेट करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। जब तक आप मेडिसिन खाएंगे, जब तक आप इन्हेलर यूज़ करेंगे, जब तक आप स्टेरॉइड खाएंगे, तब तक आपको आराम लगेगा। बाद में आपकी कंडीशन वैसी ही हो जाती है, ठीक नहीं हो पाते। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा ट्रीटमेंट लें जिसमें आपका कॉज, जिसमें आपका रूट ठीक किया जाए बीमारी का। तो अब बात करते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या आप ट्रीटमेंट ऑप्ट करें कि जिससे आपके जो अस्थमा के जो स्टेजेस है या फिर आपकी जो अस्थमा की बीमारी है वो क्योर हो पाए। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम पेशेंट की सारी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उसकी बाकी डिटेल्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? जिससे हमें मालूम चलता है कि एक्चुअल में जो अस्थमा का क्या कारण है, हम उस कारण को ठीक करते हैं, हम एक्चुअल रूट कॉज ठीक करते हैं अपने पेशेंट का। ये नहीं कि सिर्फ उसको टेम्परेरी हम रिलीफ देते हैं। तो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी सहायता कर सकती है। आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी के द्वारा जुड़ सकते हैं। आपकी जो शिकायतें हैं, आपकी जो रिपोर्ट्स है, आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कंसल्टेंट डॉक्टर्स, आप हमारे भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपसे जुड़ सकती है इस तरह से, और आपका जो ट्रीटमेंट है हम शुरू कर सकते हैं और आपको अस्थमा से निजात दिला सकते हैं।